है, कभी कभी भूल जाते हैं। नहीं ये नहीं है मरकट वैराग्य। अगर हमको कोई चीज पाने की इच्छा है और वो हमको नहीं मिल रही है तो हम सोचते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं ये भी नहीं है मरकट वैराग्य। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो मरकट वैराग्य मतलब जो बंदर होता है ना, सीमा जरा माइक को म्यूट कीजिए। तो बंदर होता है ना, वह कपड़ा भी नहीं पहनता है, बराबर ना उसका कोई घर रहता है, बराबर है। हाँ? और वह ऐसा लगता है कि कितना वैरागी है, बराबर ना। उसका घर भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं पहनता है, लेकिन उसके मन में क्या इच्छा होती है कि कैसे मैं भोग करूं, है ना, कैसे मैं मजा करूं। तो उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। मतलब भले ही मैंने दाढ़ी बढ़ाई है, मैंने कपड़ा पहना है और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या इच्छा हो रही है कि जब कोई अवसर मिलेगा मैं उसको भोग करूंगा। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। ठीक है। और तीसरा है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब कोई भी चीज है वो भगवान के सेवा में समर्पित करना, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। जैसे मोबाइल है या ऑटोमोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ओके। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। सम्मोह मतलब मेरे लिए सब समान है अर्जुन। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं किसी का द्वेष नहीं करता और ना ही कोई मुझे प्रिय है। लेकिन भगवान अगले लाइन में कहते हैं ये भजन्ति तुम्या भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन में लगा है भक्ति से, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझे विशेष प्रिय है। तो इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक माता पिता के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, बराबर है ना। लेकिन जो बच्चा माँ के लिए समर्पित होता है तो माँ उसका विशेष ख्याल रखती है, बराबर है ना। आपके भी बच्चे होंगे, हाँ, जो आपका कहना ज्यादा मान रहा है, हाँ, हमेशा आपका सेवा करने में लगा हुआ है ना। तो माँ क्या सोचेगी, मेरे 4 बेटे हैं लेकिन चारों में ना ये मेरा बड़ा बेटा है ना, ये मेरा है। होता है ऐसा कभी कभी, माँ ऐसा बोलती है ना, मेरे 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, या 2 बेटे एक बेटा है, लेकिन ये मेरा बेटा है ना ये वाला, हाँ वो मेरा अपना बेटा है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ ना वो सुनता है और हमेशा मेरा कोई कहना मानता नहीं। तो उसी तरह से भगवान भी बोलते हैं ये सारे लोग हैं ना, ये मेरे ही जीवात्मा, मेरे ही अंश है, लेकिन ये जो है ना, हाँ ये हमेशा, हाँ, जैसे सुबह उठती है ना या उठता है ना, बराबर आ जाता है 4 बजे माला करने के लिए, है ना। तो ये मेरा फेवरेट बच्चा है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसके लिए इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन का ही साइड क्यों लिया, बराबर है ना। भगवान के लिए तो सब समान है, तो कौन मुझे इसका उत्तर देगा, बताइए। अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता भगवान से, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था। हाँ, और अर्जुन की बात शरणागत था, धर्म के पक्षपात, धर्म उनके सारी बात मानता था, उन पे कभी संदेह नहीं करता था, डाउट नहीं रहता था उनको। धर्म के कारण नहीं, धर्म के कारण नहीं, जैसे यहाँ पर बताया है कि वो भगवान के भजन में लगा था, है ना, भगवान के भजन में लगा था। हम भगवान के भजन में नहीं लगे हैं तो भगवान को हम प्रिय नहीं होंगे, है ना। अभी हफ्ते में हम कितने दिन भजन करते हैं और कितने दिन जैसे त्योहार आ जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं, या शादी हो जाती है किसी की, या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना परिवार में, तो उसमें फिर हमारा क्या होता है, हमारा एग्जाम हो जाता है क्या। अभी मुझे बताओ, आप लोगों का जब एग्जाम रहता है 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड का, या आपने दिया होगा, तब आप कोई दूसरा बात सोचते हैं क्या, बताओ मुझे। मान लो कल आपका पेपर है, एग्जाम है, और घर में मान लो कि शादी है अभी, तो आप किस पे ध्यान दोगे, शादी में ध्यान दोगे या एग्जाम की पढ़ाई में ध्यान दोगे? एग्जाम पे, एग्जाम की पढ़ाई, एग्जाम पे, एग्जाम, हाँ। एग्जाम तो
तो अभी उत्तर तो सबने बराबर दिया है। तो अभी आप सोचिए जब आपके घर में ऐसा कुछ रहेगा कि कल आज भी सत्र होने वाला है ना, और आज मेरे घर में कुछ फंक्शन भी है, तो मुझे तो केवल 1 घंटा ही हाजिरी लगानी है। उधर तो मैं 20-22 घंटा मेरे परिवार वालों के पास है ही मैं। तो उस समय हमारी परीक्षा होती है और कई बार हम उसमें फेल हो जाते हैं। हमने देखा है ऐसे अच्छे लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रोज तो हम सत्र में आते हैं, एक दिन हम क्या करेंगे, केवल मिस करेंगे। और एक दिन वो माया आपको लेके जाती है, इतना दूर लेके जाती है, फिर माला छूट जाता है, उसके बाद प्रश्न उत्तर भी छूट जाते हैं, उसके बाद फिर भक्तों का संग भी छूट जाता है। और वहां पर आने के बाद हमें फोन लगाकर कहते हैं गुरुजी हमें माला नहीं हुआ हमारा, है ना। तो समझ जाते हैं कि उसको गड़बड़ किया हो गया करके। तो इसके लिए हमको माला नहीं छोड़ना चाहिए, और जहां पर भी आप है वहां पर नेटवर्क हमेशा रहता है। तो आपको आपका दिनचर्या इस तरह से तैयार करना है कि आप हिमालय के चोटी पर खड़े हो या आप कन्याकुमारी के नीचे, समझ में आ रहा है ना, उधर खड़े हो। ये गीता सत्र के समय में आप हमेशा तैयार रहने चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए हमें, ठीक है। नहीं तो गुरुजी फिर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अगर दुर्योधन भगवान का भक्त होता तो भगवान दुर्योधन का साइड लेते, अधर्म में ले लेते, अगर वो उसका भक्त होता तो? दुर्योधन भक्त होता था तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता ही नहीं था, क्योंकि भगवान दुर्योधन को कहते थे कि भैया युधिष्ठिर को राज दे दो, तो दुर्योधन उसका बात मानता था, है ना। यहाँ तक भगवान कहते हैं कि जब रावण, अगर प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि विभीषण आया है मेरी शरणागति में, कल अगर रावण भी आएगा ना तो उसको भी मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं उसके आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये भगवान का मूड है। तो भगवान को क्या चाहिए कि आप धर्म का पालन करो, अधर्म का साथ मत दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, चाहे वो दुर्योधन हो, शिशुपाल हो, रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, या अभी हमारे जो खास करके जो आतंकवादी लोग है ना, तो ये सारे लोग भगवान के ही अंश है, लेकिन वह अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसके लिए भगवान उनका साथ नहीं देते, ठीक है। तो अभी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। 29वां कि भगवान किसी का द्वेष। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि पांडवों के लिए युद्ध करना धर्म था, तो हमारे लिए तो वो युद्ध नहीं है ना, मतलब अभी हमारा धर्म क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। अभी हमारा धर्म है पढ़ाई करना, जॉब करना, उसके बाद फिर क्या क्या रहेगा वो हमारा वर्णाश्रम के हिसाब से धर्म है ना। एक लेडीज रहती है तो उसका अलग अलग पड़ाव रहते हैं। पहले वो किसी की बेटी रहती है, फिर वो जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर विवाह करते हैं, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माँ बनती है, तो फिर वो उसका धर्म हो जाता है। फिर उसमें युद्ध होता है। युद्ध होता है कि नहीं, जहाँ 2 लोग आते हैं युद्ध फिर तैयार रहता है, बराबर के नहीं। फिर अगर जॉब करेगी तो वहां पर स्टाफ के साथ युद्ध होता है मन में, शादी करेंगे तो पति के साथ युद्ध रहता है। हाँ, तो हमारे लिए युद्ध क्या है, हमारे लिए जब कोई हम कर्तव्य करते हैं तो कर्तव्य करते हुए अनेक मतभेद हो जाते हैं, तो उस मतभेद को स्वीकार करके आगे आगे चलते रहना, तो यही इसको युद्ध कहते हैं। तो अर्जुन के लिए युद्ध था धनुष्य बाण चलाना। हमारे लिए युद्ध क्या है, कौन बताएगा हमारे लिए युद्ध क्या है? हमारे नॉलेज अपना भक्ति को मेंटेन फैमिली में होता है ना गड़बड़, भक्ति को मेंटेन करना, भक्ति को मेंटेन करना। माया से जैसे किसी फैमिली में हो गया। हमारे लिए युद्ध करना है कि अगर घर में कितनी भी परेशानी हो, आप विचलित नहीं हो, को सहन करते हुए चर्चा सत्र में आना, ये हमारे लिए। तो हर एक के जीवन में युद्ध है
सब लोग मुझे बोलते रहे। तो लक्ष्मी जी आप आवाज